हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा होगा ना, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो आपको बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लेने के लिए कुछ कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बोलूंगा मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बच्चों, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बता सकता बिकॉज क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल के भी आ सकते हैं। लैंग्वेज तो वही इंग्लिश ही रहेगी, लेकिन वे ऑफ आस्किंग उनका अलग रह सकता है। तो इसीलिए अपने को क्या करना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है और कुछ पीवाईक्यूज है, ये हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलो बच्चों, जो कि रिपीट होते हैं बार बार, मतलब जो हर एग्जाम में स्टेट बोर्ड के अपने एचएससी के ये रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को अपन ने ऑप्ट किया है। ठीक है, अब याद रखना, बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, चालू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि यहां पे विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन प्रोटैंड्री। क्या एक्सप्लेन करना है हमको प्रोटैंड्री एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बच्चों आंसर कैसे लिखोगे, प्रोटैंड्री होता क्या है। तो सबसे पहले भाई प्रोटैंड्री ओके, सो व्हाट इज प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री याद रखना है बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इससे भी अच्छे इसके पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं हम लोग, चलो इसको ऐसे कर देते हैं और प्रोटैंड्री लिख देते हैं डायरेक्टली। ओके, तो देखो बच्चों प्रोटैंड्री, ओके प्रोटैंड्री, जब भी आप लोग मेन चीजें लिखोगे तो उसके नीचे क्या करना है बच्चों, आप लोग ने ऐसे अंडरलाइन जरूर मारना है पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल से मारते हो या पेन से मारते हो, ठीक है, लेकिन पेंसिल से करोगे तो ज्यादा अच्छा लिखेगा। प्रोटैंड्री क्या होता है बच्चों, ये एक मेथड है। तो फर्स्ट क्या लिख देते हैं हम लोग, मेथड देखो, मेथड टू प्रिवेंट इट इज अ मेथड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड यूज होती है उसको ही कहा जाता है प्रोटैंड्री। ठीक है, फिर बाद में इसमें क्या होता है, देखो इन दिस, और ये नेचुरल होती है बच्चों। ठीक है, ये मेथड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं अपन लोग, नेचुरली, बिकॉज यहां पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है प्लांट्स को ही खुद को सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है, इसलिए उसने ये मेथड इवॉल्व की है। ठीक है, इन दिस मेथड, याद रखो, इन दिस मेथड याद रखना बच्चों, एंड्री मतलब यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बात हो रही होगी। तो इन दिस मेथड एंथर्स, देखो एंथर्स मैच्योर्स अर्लियर, है ना, एक पॉइंट हो गया ये, अर्लियर है ना, एंथर मैच्योर्स अर्लियर। देखो एंथर मैच्योर्स अर्लियर, तीनों को मैंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। थर्ड, हमारे जो कार्पेल्स है ना, कार्पेल्स मैच्योर्स है कि नहीं, कार्पेल्स मैच्योर्स लेटर। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या आएगा बच्चों हमारा, एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, एग्जाम्पल क्या आएगा बच्चा, सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर, उसके बाद में सैल्विया, और इसमें कॉटन लगा सकते हो आप लोग, कॉटन है ना। देखो ये तो यही सब आता है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आपको मार्क्स कैसे मिल जाएंगे, इसके लिए आधा 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 आधा, ऐसे करके आप लोग आराम से 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं तो बोलता पूरे में से पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, अगर आप लोग ऐसे काम करते हो तो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। ओके, स्केच एंड लेबल द टीएस ऑफ अनडाइहिस्ट एंथर। अब अनडाइहिस्ट और नॉर्मल एंथर में क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं बच्चों, एक ही है। अनडाइहिस्ट एंथर मतलब उसके दोनों लोब्स जो है इंटैक्ट है। तो क्या बनाएंगे भाई, सिंपल, देखो सबसे पहले क्या करने का है, गोल सा बनाओ। देखो क्या करेंगे, गोल सा बनाओ, बाजू में भी गोल सा बनाओ, और उसके बाद 2 छोटे गोल तुम नीचे तो बनाओ। दिख रहा है ना, अब ये 2 गोल्स बन गए, एक एंगल पे बन गए भाई।
अब देखो क्या करना है, हमने ऐसा जबरदस्त ऐसा बटरफ्लाई बनाना है कि नहीं, कह के तुसी बटरफ्लाई, है कि नहीं, कितने तू चल ले, यहाँ कहीं नहीं जा रहे भाई, यहीं पे रुक रहे हैं, लेकिन क्या करना है, ऐसे बटरफ्लाई बना देना है। अब ये बना दी हमने बटरफ्लाई, दिख रही है, अरे दिख रही होगी, नहीं भी दिख रही है तो भावनाओं को समझो बच्चों, ये हमारी है बटरफ्लाई, और ये देखो ये बन गया हमारा एंथर। अब इसको कैसे करना है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है समझो, अगर आपको अंदाजे नहीं आते हैं समझो, ठीक है, अंदाजे अगर नहीं आ रहे हैं समझो आपको, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले बटरफ्लाई बनाएंगे बाद में गोल बनाएंगे। देखो ठीक है, छोटो बनाता हूं ताकि ज्यादा जगह नहीं घेरनी चाहिए इसमें। देखो दिख रहा है ना, ये देखो बच्चों ये ऐसा बनाना है। देखो मैं पेन बिल्कुल भी नहीं उठा रहा हूं और बन गया मेरा ये ऐसा डायग्राम, दिख रहा है, ये है हमारा एंथर। तुम आप लोग इसको और ज्यादा सिमेट्रिकल भी बना सकते हो। अब इसके बाद मैंने इसमें बना दिए 4 लोब, 1 2 3 और ये 4, दिख रहा है ना, ये है मेरा एंथर लोब। अब बच्चों यहां क्या करेंगे हम लोग, ऐसे एक एक लेयर बनाएंगे सेल्स की, ठीक है, दिख रहा है ना बच्चा, ये देखो ये अनडाइहेस्ट एंथर है, हार्मोन नहीं है, अनडाइहेस्ट एंथर, दिख रहा है ना, ये पहला लेयर, कौन सा लेयर है बच्चे, ये है मेरा मतलब एंथर का मेरे पहला लेयर। देखो दिख रहा है क्या, ये ऐसे लंबे लंबे सेल्स बना सकते हो बच्चों आप, ठीक है, ज्यादा अगर टाइम लग रहा होगा तो एकदम फटाफट 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 आपने क्या करना है, ये ऐसे सेल्स की लेयर बनानी है। इसी सेल्स की लेयर को बच्चे एपिडर्मिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस, दिख रहा होगा ना आपको, देखो ये वाली लेयर बना रहा हूं मैं, अलग मार्कर भी लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारा एपिडर्मिस, ओके, ये है हमारी एपिडर्मिस। इसके अंदर एक और सेल्स की लेयर बनाएंगे भाई हम लोग, एक और रेड कलर की बना दें, ठीक है, चलो रेड कलर की सेल्स की लेयर बनाते हैं और हम इसको एंडोथेशियम नाम दे देते हैं, ओके, याद रख लेना भाई ये बहुत अच्छे से। फिर और एक लेयर बनाऊंगा मैं ग्रीन कलर की, और वो 2 लेयर्स होंगी बच्चों, और ये 2 लेयर्स का नाम होगा हमारा मिडल लेयर। कौन सी लेयर होगी बच्चे, मिडल लेयर। देखो दिख रहा है ना, रेड कलर की लेयर बना रहा हूं अभी तो, जबरदस्त वाली है, टेंशन ही नहीं। देखो डायग्राम बच्चों ऐसे ही बनाने हैं आप लोग को, क्लीन और नीट, एकदम भारी वाले डायग्राम बनाओगे, फोकट के 2 और 3 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स आप लोग डायग्राम से आराम से निकाल सकते हो बच्चों। और किसको चाहिए यार, फिर किसको टेंशन लेना है जब 5 मार्क्स मिल रहे हैं, है कि नहीं, वो भी सिर्फ ड्राइंग करने के। कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों ऐसा जिसमें सिर्फ ड्राइंग करने के मार्क्स मिल जाते हैं आपको, बिल्कुल नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है ऐसा। अगर मिले भी तो फिर वो क्या है, सब्जेक्ट आएंगे भी, लेकिन वो क्या बोलते हैं फिर साथ में डेरिवेशंस भी निकालो, तो भाई कौन निकालेगा डेरिवेशंस, है ना, डेरिवेशंस में हमारी ढेरी का वाट लग जाता है कि नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की सेल्स बना रहा हूं, बस आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपने बिल्कुल भी अलग अलग कलर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, ये याद रख लेना मेरे बच्चों, है ना, नहीं तो कर क्या होगे, रेड ग्रीन येलो, वो बोलेगा क्या है पेपर डर्टी फेलो, तो टेंशन हो जाएगा, एंड यू विल बी लाइक अ बफेलो। याद रख लो बच्चों। देखो ये पूरे सेल्स भरने हमको ऐसे, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ना तो डायग्राम के ऊपर अपना बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे आपको डायग्राम पता है तो मैं इसके ज्यादा नहीं, इसको मतलब डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा। अंदर एक और लेयर बना दूंगा बच्चों, देखो मैं ये इस तरह की एक ही बना रहा हूं, देखो ये लेयर है, और अब इसको कैसे करना है हमको, लेबलिंग करनी है। तो सबसे पहले याद रखना बच्चों, ये है हमारा एपिडर्मिस, क्या है, एपिडर्मिस, है ना, ये है हमारा एपिडर्मिस, 3 मार्क्स के लिए एकदम जबरदस्त। ये हमारा कौन सा, एंडोथेसियम, एंडोथेसियम। उसके बाद बच्चों ये हमारी हरी कलर की कौन सी है भाई, मिडल लेयर, कौन सी है, मिडल लेयर, है ना, मिडल लेयर है। फिर ये येलो कलर के सेल्स कौन से बच्चों, ये है टैपेटम। अब इन्होंने सिर्फ क्या बोला है, इन्होंने बोला है ड्रॉ करो और लेबल करो, एक्सप्लेन करो बोला है क्या, नहीं बोला है, तो हमको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टैपेटम, फिर ये दिख रहा है क्या आपको, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम,
एंजियम, है ना। सभी चीज आपको पेंसिल से करनी है बच्चों, लेबलिंग भी पेंसिल से करनी है, डायग्राम भी पेंसिल से ड्रॉ करना है, नीचे फिगर का नाम भी लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ अनडाइहिस्ट एंथर। क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर ऑफ अनडाइहिस्ट एंथर। और इसके अंदर मैं ऐसे कुछ पार्टिकल पे बता देता हूं। तो ये मेरे क्या है बच्चों, ये है हमारे पोलन, देखो पोलन ग्रेन। क्या है बच्चों? ये पोलन ग्रेन। तो ऐसे आपको ये क्या करना है, जबरदस्त तरीके से ऐसे टाइप से बनाना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा व्हाट इज मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन ब्रीफ, ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, देखो अब यहां पे फर्स्ट पॉइंट, इसी को देखो अभी क्या बोलते हैं, सिंपल सा पॉइंट है भाई, मार्कर चेंज कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? देखो व्हेन one male gamete, देखो when one male gamete fuses with किसके साथ फ्यूज हो रहा है बच्चों? एग, टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। देखो डिप्लॉइड zygote, देखो when one male gamete fuses with egg, haploid male gamete fuses with haploid egg to form a diploid zygote, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, एकदम जबरदस्त लैंग्वेज में देखते हैं, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है, देखो फर्स्ट पॉइंट, पहले तो पूरे आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखो बच्चों, पॉइंट वाइज लिखोगे ज्यादा फायदा, ठीक है। उसके बाद तो देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो डबल फर्टिलाइजेशन, देखो वन हैप्लॉइड, देखो वन हैप्लॉइड मेल गैमेट, नॉन मोटाइल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सबको पता है मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। प्लांट्स में मेल गैमेट, देखो मेल गैमेट फ्यूजेस विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल, है ना। फ्यूजेस विथ एग सेल, हैप्लॉइड एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, है ना। क्या कर रहा है बच्चों, डिप्लॉइड जाइगोट, ये क्या कर रहा है, बना रहा है, 2n लिख देता हूं मैं इसके आगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अभी, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट एंड अदर मेल गैमेट, देखो एंड अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विथ डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, क्या डिप्लॉइड, देखो बच्चों डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, किसके साथ फ्यूज हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये फ्यूज हो रहा है। अब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होने की वजह से क्या होता है बच्चों, टू फॉर्म, देखो टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बना रहा है ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। अब यहां पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो इसको मैं लिख दूं 3n लिख देता हूं ऐसे में, ठीक है। एज, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एज फर्टिलाइजेशन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों लेकिन बहुत सिंपल भी है, मतलब लिखने में थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सिंपल है, ठीक है, तो टेंशन मत लो। एज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस twice, so it is called as डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, डबल फर्टिलाइजेशन, क्या लाइजेशन,
इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना बच्चों, तो इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो इसकी प्रोसेस है ना, इट अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। तो मैंने क्या किया है पर्सनली, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को मींस सिंपल 3 या 4 स्टेजेस में इसको हम बांट देते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है बच्चों, पॉलिनेशन होता है, फिर बाद में जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, सेकेंड स्टेप। थर्ड में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ एग विथ हमारा क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ एग विथ 1 मेल गैमेट, और दूसरे में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ एग विथ अदर मेल गैमेट, और फिर पूरा का पूरा डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो इट कैन बी, देखो थर्ड पॉइंट क्या आएगा फिर इसमें, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, है ना, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 4 स्टेप्स। कितने स्टेप्स चाहिए बच्चा, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 4 स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप देखो, ए होगा पॉलिनेशन, है ना, इसको पूरा डिस्क्राइब में लिख रहे हैं बच्चों अपन, हाँ। बी होगा हमारा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, 4th वाला, सॉरी सी वाला क्या होगा हमारा, सी वाला होगा सिंपल सिनगैमी लिख दे इसको, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इसी को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, सिनगैमी, सिनगैमी। और लास्ट वाला क्या होगा, सी, और डी वाला होगा हमारा ट्रिपल फ्यूजन, है ना, ट्रिपल फ्यूजन। याद रखो मैंने क्या किया, पूरे के पूरे डबल फर्टिलाइजेशन को 4 हिस्सों में बांट दिया बच्चों। अब एक एक करके देखो क्या होता है, पॉइंट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब याद रखो सबसे पहला ए पॉइंट कौन सा है हमारा, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेशन, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पॉलिनेशन से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों इसके अंदर, इस वाले स्टेप में क्या होता होगा, देखो मैं मार्कर चेंज कर देता हूं यहां पे। पॉलिनेशन में क्या होता होगा, पोलन ग्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम, या फिर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर, देखो एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर, डिपेंड करता है कौन सा टाइप है, ठीक है, सेम और डिफरेंट फ्लावर, ओके, ये याद रखो बच्चों, है ना। पॉलिनेशन होगा सेम और डिफरेंट फ्लावर पे। उसके बाद बी वाला क्या है बच्चों हमारा, जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, लिख देता हूं मैं यहां पे, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, है ना। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में क्या होता होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, यही पोलन ग्रेन सब कहां पे लैंड करते हैं, सिंपल सी बात है भाई, कहां लैंड करेंगे, यही पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे हमारे स्टिग्मा पे, ठीक है। पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, और वहां पर लैंड करने के बाद में देखो पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब्स, पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब शुगरी फ्लूइड, है ना, फ्रॉम स्टिग्मा, कहां से, फ्रॉम स्टिग्मा। पोलन ग्रेन absorbs sugary fluid from stigma and gets turgid, है कि नहीं। पोलन ग्रेन क्या कर रहे हैं, स्टिग्मा का शुगरी फ्लूइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं और टर्जिड हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं बच्चे, टर्जिड हो जा रहे हैं। अब इस वजह से ड्यू टू दिस, देखो अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट इसी के अंदर ऐसे छोटा वाला
डाल देंगे अपन लोग, छोटे रोमन नंबर्स डाल देते हैं, मतलब पॉइंट्स में सब पॉइंट्स भी दिख के आने चाहिए, ठीक है। ड्यू टू दिस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, ड्यू टू दिस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसी की वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो गया बच्चा, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाता है, अब देखो एज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो हेंस पोलन ट्यूब विथ 2 मेल गैमेट्स, देखो विथ अ डेंस साइटोप्लाज्म, देखो डेंस साइटोप्लाज्म, पोलन ट्यूब विथ डेंस साइटोप्लाज्म, कॉमा ट्यूब न्यूक्लियस and 2 male gametes, 2 male gametes germinates। और अब ये जर्मिनेट होने के बाद कहां जाएंगे बच्चों, ये एग्स के तरफ जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अपने को और थोड़ा सा लगने वाला है स्पेस, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा एग्जिट करके अपन क्या कर सकते हैं, स्लाइड भी बना सकते हैं, ओके। स्लाइड्स बढ़ा सकते हैं, सिंपल, ओके। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी एक स्लाइड बढ़ा देते हैं बच्चों यहाँ पे, ओके। इसको करेंगे कॉपी और यहां कर देंगे पेस्ट, ओके। अब देखो, हाँ, तो हमने देखा पोलन ट्यूब क्या हो रही है, जर्मिनेट हो रही है, और क्या हो रहा है वहां से अब वो कहां मूव करेगी, कहां मूव करेंगी, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, क्योंकि लास्ट में अभी इसका डायग्राम भी आने वाला है। वहां से वो मूव करेगी हमारे ओव्यूल तक, हमारे मींस प्लांट के फ्लावर के ओव्यूल तक, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो अगला आंसर लिखते हैं हम लोग इसका। इट ट्रेवल्स, देखो ये नहीं, फोर्थ, इट ट्रेवल्स, कहां ट्रेवल कर रही है बच्चों, ट्रेवल्स टूवर्ड्स, कहां ट्रेवल करेगी, इट ट्रेवल्स टूवर्ड्स, कहां पे, ओव्यूल, है ना, इट ट्रेवल टूवर्ड्स ओव्यूल। अब इसी से हमारा थर्ड वाला स्टेप आता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन। देखो पूरी चीजें एक्सप्लेन हो रही है एकदम अच्छे से बच्चों। आप लोग का भी क्या काम है, अच्छे से ध्यान देना है, वीडियो को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करना है, शेयर वगैरह सब कर देना है बच्चों एकदम। मतलब आंसर कैसे लिखने का इसमें अपन ने पूरा वही कवर किया है। देखो अब यहाँ पे वन ऑफ द मेल गैमेट, देखो वन ऑफ द मेल गैमेट, वन ऑफ द मेल गैमेट विच इज हैप्लॉइड, आगे एन लिखना मत भूलो बच्चों, हैप्लॉइड है, शो करते जाओ, विच इज हैप्लॉइड, फ्यूजेस विथ, देखो फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब ये फीमेल गैमेट यहां पे कौन होता है भाई, फीमेल गैमेट हमारा एग सेल होता है, एग सेल, ठीक है। याद रखना, क्या याद रखना, एग सेल, जो कि कैसा होता है मेरे बच्चों, हैप्लॉइड होता है ना, तो ये भी हैप्लॉइड बनाना, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, टू फॉर्म डिप्लॉइड, देखो डिप्लॉइड जाइगोट, है ना, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, है ना, याद रखना। और जाइगोट के आगे भी क्या लिख देना, 2n लिख देना, हमेशा याद रखो, जब भी सेल लिखोगे प्लॉइडी लेवल लिखते चलो, टेंशन मत लो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ सकता है, इसको मैंने फर्स्ट दे दिया, चलो ठीक है, इसको फर्स्ट लिख दिया। सेकेंड में क्या आ सकता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी। अब इन्होंने सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन पूछा है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का क्या फेट होगा, मतलब आगे चल के वो क्या बनेंगे, ये नहीं पूछा है। तो हम ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि जाइगोट आगे चल के क्या बनेगा, ठीक है, इसमें हमारा हो जाएगा टाइम वेस्ट। लिखने वाले लिख सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा, ये भी आप लोग ने अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद बच्चों लास्ट स्टेप है हमारा, कौन सा, लास्ट स्टेप है हमारा ट्रिपल फ्यूजन, है ना, ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं भाई,
अरे भैया इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक डिप्लॉइड सेल और एक हैप्लॉइड सेल ये दोनों फ्यूज होके एक ट्रिप्लॉइड सेल बना रहे हैं, दैट्स वाई इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो अदर मेल गैमेट, देखो फर्स्ट पॉइंट इसका भी लिख देंगे, अदर मेल गैमेट, देखो मेल गैमेट फ्यूजेस विथ, देखो मेल गैमेट के आगे फिर क्या लिखना है हमने, एन, फ्यूजेस विथ पोलार, देखो पोलार न्यूक्लियर। देखो बच्चों कुछ कुछ बुक्स में पोलार न्यूक्लियाई को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज होने का नहीं है। पोलार न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस हमारा डिप्लॉयड होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस फ्यूजन? सो प्राइमरी, देखो क्या बन रहा है इसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। क्या बन रहा है बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। ओके, याद रखो क्या बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। सो इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और अब याद रख लो इसका डायग्राम कैसे बना है। डायग्राम में सबसे पहले क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे भाई हम लोग, पॉलिनेशन हो गया, मतलब देखो ये एंथर था, छोटा सा एंथर दिखा दो, ये ऐसा एंथर था बच्चों, देखो दिख रहा है ना, ये फ्लावर के ऊपर एक एंथर था, बाकी छोड़ दो, पंखुड़ी विंखुड़ी बताने की जरूरत नहीं है ना। ये फ्लावर था, ये कहां पे जाके बैठा बच्चों, इससे पोलन ग्रेन निकला, देखो बच्चों ये पोलन ग्रेन निकला है कि नहीं, बता सकते हो आप लोग ऐसे भी। अब देखो ये क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या है हमारा, ये हमारा ओव्यूल है, यहां पे पोलन ग्रेन आके बैठ गया, ठीक है। अब पोलन ग्रेन ने क्या किया, रिलीज किया, क्या किया बच्चों, पोलन ग्रेन करेगा, देखो ये पॉलिनेशन हो गया, इसके बाद का सीन है ये। अब इसके बाद में क्या हो रहा है बच्चों, पोलन ग्रेन ने क्या रिलीज कर दिया, यहां पे पोलन ग्रेन ने रिलीज कर दिया पोलन ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब इसने रिलीज कर दिया, तो ये वाली स्टेप को हम नाम क्या देंगे, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पीटी लिख देता हूं मैं, पोलन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे मैं ओव्यूल का डायग्राम बना देता हूं छोटू सा, 10th में भी बच्चों था ही, हमने को ये याद रखो, 10th में भी हमको था ये हमारा ओव्यूल है। ओके, यहां पे देखो एग सेल होता है, उसके आजू बाजू उसके सिनर्जिड्स होते हैं, ये हमारा पोलार न्यूक्लियाई, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, और ये हमारे एंटीपोडल होते हैं बच्चों, ठीक है, ये बात याद रखो। तो वन ऑफ द मेल गैमेट, देखो ये पोलन ट्यूब आई, इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस था, और ये पीछे दो मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है, एग के साथ, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ। तो ये आप लोग ने अगर डायग्रामेटिकली डिपिक्ट भी कर दिया, फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो मेरे बच्चों, ठीक है। अब बदलते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। गिव द फ्लोरल एडेप्टेशन ऑफ एनिमोफिलस प्लांट। बहुत इजी है, एनिमोफिलस प्लांट मतलब क्या होता है, देखो फर्स्ट पॉइंट, एनिमो, पहले बता देना यहां पे कि एनिमोफिलस प्लांट क्या होते हैं। फिलस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स, देखो दोज प्लांट्स in which pollination occurs by wind, है ना, occurs by wind, pollination किसकी मदद से हो रही है बच्चों, विंड की वजह से, ठीक है। अब इसमें याद रख देना, इसको ए डाल देते हैं हम लोग, और इसके अंदर अब क्या करते हैं, बी पॉइंट क्या रहेगा हमारा, अडेप्टेशंस। डायरेक्ट आप अडेप्टेशन से भी शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा ताकि आप लोग को भी पता चल जाए भाई कि एनिमोफिलस प्लांट क्या होता है। कुछ होते हैं ना जो मतलब लिटरली साल भर किसी ने देखा नहीं है बुक को खोल के, उनके लिए ये चीज मैंने लिखी, ठीक है। तो एनिमोफिलस प्लांट के अडेप्टेशन, तो सबसे पहला क्या है मेरे बच्चों, स्मॉल फ्लावर, क्या लिखोगे, स्मॉल फ्लावर, है ना, कैसा फ्लावर होता है मेरे बच्चों इसका, स्मॉल फ्लावर। दूसरा क्या लिखोगे, इनकॉन्स्पिकस फ्लावर, है ना,
उसी को थोड़ा सा ऐसा घुमा फिरा के, इनकॉन्स्पिकस हो गया वो, ठीक है, उसी को थोड़ा घुमा फिरा के लिख देंगे इनकॉन्स्पिकस, इनकॉन्स्पिकस फ्लावर, ठीक है। देन थर्ड, नो वेराइटीज इन कलर, है ना, नो वेराइटीज इन कलर, इनमें ज्यादा कलर होते हैं क्या? नहीं, मोस्टली व्हाइट कलर के ही होते हैं। फिर नो फ्रेग्रेंस, है ना, नो फ्रेग्रेंस। देखो बच्चों ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, मतलब टीचर भी देख के बोलेगा क्या बात है। देन फिफ्थ, नो नेक्टर, जरूरत ही नहीं है, नो नेक्टर, है ना, मतलब दे लैक फ्रेग्रेंस एंड दे लैक नेक्टर। नो नो लिखने से अच्छा भी क्या लिख सकते हो, देर इज नो वेराइटीज इन कलर, देन दीज फ्लावर लैक नेक्टर, और बाद में दीज फ्लावर लैक फ्रेग्रेंस, ठीक है, ये भी बात याद रख लेना भाई, है ना। फिर उसके बाद क्या 6 नंबर का पॉइंट क्या आएगा मेरे बच्चे? 6 नंबर का पॉइंट क्या आएगा हमारा? देखो फ्रेग्रेंस नहीं है, नेक्टर नहीं है, स्मॉल है, फिर बाद में वर्सेटाइल होंगे, ठीक है। एंथर, देखो क्या रहेंगे, एंथर आर एक्सपोज्ड टू, देखो एंथर आर एक्सपोज्ड टू एयर, क्योंकि जैसे हवा आएगी अपने साथ में पोलन ग्रेन्स लेकर जाएगी। फिर उसके बाद में याद रखना है भाई 7वां पॉइंट, है ना। देखो 2 मार्क्स के लिए 7 पॉइंट आराम से आ गया, 4 भी लिख सकते हो। उन्होंने क्या बोला है, गिव द फ्लोरल एडेप्टेशन, उन्होंने ये नहीं बोला है गिव 4 फ्लोरल एडेप्टेशन। तो ऐसे टाइम पे आप लोग ने 5 या 5 से ज्यादा लिख देने हैं, ताकि चेकिंग के दौरान आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो एंथर आर एक्सपोज टू एयर, फेदरी स्टिग्मा होगा इनका, या फिर इससे भी अच्छा बोलेंगे स्टिग्मा के ऊपर ना भी जाए तो सिंपल अगर मैं बोलूं एरोडायनामिक पोलन्स, है ना, कैसे होंगे, एरोडायनामिक एंड लाइट वेट पोलन ग्रेन्स। कैसे होते हैं बच्चों? लाइट वेटेड पोलन ग्रेन्स, ओके, ये भी आप लोग ने याद रख लेना है भाई। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? एरोडायनामिक होते हैं ताकि हवा के बहाव में आराम से निकल सके, और लाइट वेट होते हैं ताकि ऊपर ही हवा में मतलब बनाए रख सके खुद को। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट क्या आएगा मेरे बच्चों? 8वां पॉइंट क्या आएगा? लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, है ना, लार्ज अमाउंट, देखो लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना, आर प्रोड्यूस। इतने भी लिख दिए ना बच्चों, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, आराम से निकलेंगे मार्क्स, ठीक है, आराम से निकलते हैं, आराम से। 2 मार्क्स आपके हाथ के, जुलाई 2016 में आया था भैया, अच्छे से याद रखना। इसी को कुछ घुमा फिरा के पूछ लेंगे तो भी आप लोग को तैयार रहना है। तो इसमें क्या है, एंटोमोफिलस फ्लावर के भी कर लो, मतलब पूरा लिटरली एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन अच्छे से करो बच्चों, अगर आया तो आपके हाथ के मार्क्स से ही है। अब देखो बच्चों 2016 2 मार्क्स के लिए हेलोबियल एंडोस्पर्म, हम लोग क्या करते हैं, सेल्यूलर और न्यूक्लियर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हेलोबियल के ऊपर हमारा नजर ही नहीं जाता है। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों, याद रखो, ये किसके बीच का इंटरमीडिएट है बच्चों, ये किसके बीच का इंटरमीडिएट है, बिटवीन सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये दोनों के बीच का इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है। याद रखना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ये कितने न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं बच्चों, 2 न्यूक्लियाई में ये डिवाइड हो जाते हैं, और उसके बाद इसका वॉल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? वॉल फॉर्मेशन होता है, और इसके वजह से 2 चेंबर्स बनते हैं बच्चों, एक माइक्रोपाइलर जो कि बड़ा होता है, जो कि माइक्रोपाइल के पास होगा, और एक होता है बच्चों छोटा वाला चलाजल चेंबर, और उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन जैसा रहता है वैसा ही उसके बाद में यहां पे फॉलो होता है। याद रखना हेलोबियल टाइप के, हेलोबियल सीरीज के जो मोनोकॉट्स है उनमें ये टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट दिखेगा। जैसे ये देख लो बच्चों, ये इसका डायग्राम है, आप लोग को डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो छोटा वाला कौन सा है, चलाजल चेंबर, और बड़ा वाला कौन सा है हमारा माइक्रोपाइलर चेंबर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर न्यूक्लियर डिविजन्स अपने आप आराम से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग ने याद रखना है बच्चे। इसके बाद जो हमारा है, देखो
ये क्या है बच्चों? स्केच एंड लेबल स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट। हम लोग एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होती है बच्चों। याद रखना, सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल इसका मियोसिस होता है और कितने 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से ये जो 3 है मैंने क्रॉस लगाए हैं जिसके आगे, वो सब डीजेनरेट हो जाते हैं और एक का ही ग्रोथ होता है। इसीलिए इस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यही मोनोस्पोर का सिंपल क्या होगा? फर्स्ट माइटोसिस होगा, न्यूक्लियर माइटोसिस। तो इस वजह से 2 न्यूक्लियस तैयार हो गए बच्चों। अब 2 न्यूक्लियस का सेकंड माइटोसिस होगा, 4 न्यूक्लियस तैयार हो गए बच्चों। सेकंड माइटोसिस के बाद में थर्ड माइटोसिस होगा, 8 न्यूक्लियस तैयार हो गए बच्चों। तो टोटल फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये कैसा? 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये बात आप लोग ने अच्छे से ध्यान देनी है, बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इनका वॉल फॉर्मेशन होता है। तो ऊपर वाले चलाजा के पास जो सेल्स होते हैं ना बच्चों, इसको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। माइक्रोपाइल के पास जो सेल्स होते हैं, तो 2 उसमें से सिनर्जिड्स होते हैं जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, और बीच में जो रेड सेल मैंने बनाया वो होगा बच्चों एग सेल। और ये जो एग सेल है यही मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। फिर ये बीच में दिख रहा है आप लोग को एकदम शरीफ सा पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि होगा डिप्लॉयड इन नेचर, जो कि दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके क्या बनाता है बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि होता है ट्रिप्लॉइड। ओके, तो यहां तक शायद ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एंड रीराइट। 2019 का पीवाईक्यू है बच्चों, वाटर। इसका पॉलिनेशन के टाइप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोफिली। इंसेक्ट्स की वजह से होने वाला एंटोमोफिली, बैट्स की वजह से होने वाला कायरोप्टेरोफिली, और बर्ड्स की वजह से होने वाला ऑर्निथोफिली। इसमें और भी चीजें आएगी बच्चों आगे आगे, जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्स के पास जाएंगे। ये मुझको अभी फिलहाल लगे कि नहीं, हाफ ऑफ द चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर इसके बाद सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो डेडिकेट करूंगा, क्योंकि यहां पे डेवलपमेंट ऑफ सीड जो है ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए एक पूरा वीडियो बनाएंगे बच्चों इसके लिए। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको अच्छे से समझ गया तो बच्चों क्या करना है? जाके फटाक से जाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।